आज हिमालय दिवस पर हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों से हिमालय संरक्षण में भागीदारी का आह्वान किया। हिमालय दिवस पर हिमालय बचाओ अभियान के तहत राजधानी के घंटाघर से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी शामिल हुए। रेंजर ग्राउंड से घंटाघर होते हुए रैली गांधी पार्क पहुंची। अपनी रैली के जरिए उन्होंने कहा कि सबका हिमालय को समझने का समय आ चुका है, जो यहाँ बसे हैं, दूर हैं या फिर सैलानी, क्योंकि इसने सबकी सेवा की है और स्वागत किया है। सबसे बड़ा सवाल अब हिमालय को लेकर के देश में खड़ा होना चाहिए। ये जो कोशिश है ये राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह हिमालय को लेकर बैठकें हुई, कल ही बिहार में, परसों उत्तर प्रदेश में, तो तमाम जन संगठन है और सभी तरह के लोगों को इस बात के लिए जोड़ना चाहते हैं कि हिमालय का जो भी संसाधन है, हिमालय के बड़े लाभ हिमालय के लोग कम और देश के दूसरे हिस्से ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए हिमालय की चिंता हिमालय के लोगों की नहीं होनी चाहिए और वो देश की चिंता होनी चाहिए। एक बात, जो भी आपदाएं आ रही हैं वो जिनके कारणों से आ रही हैं और वे हिमालय के लोग नहीं हैं। देखिए, हिमालय कोई पर्वत नहीं है। जहाँ हिमालय हमारी रक्षा करता है वो हमारी सभ्यता व संस्कृति का भी प्रतीक है। और जिस प्रकार से आज हमारी चोटियाँ पिघल रही हैं, हिमालय की चोटियों का लेवल नीचे आ रहा है, जलवायु परिवर्तन, इसका कारण विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन। एक समय ये था कि देहरादून में पंखों की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी और आज ये स्थिति है कि अंधाधुंध विकास के नाम पर हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। आज मसूरी में पंखे की जरूरत पड़ती है। आज दूसरा, पॉलीथीन, जिसने आज पूरे हमारे सिस्टम को फेल कर दिया है। आज अगर कहीं आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, इसका कारण ये पॉलीथीन है कि लोग पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, उससे हमारे निकासी बंद हो जाती है और जगह जगह बाढ़ और आपदाएं आ रही हैं। तो आज हमें संकल्प लेना होगा, हम वृक्षों का दोहन बंद करेंगे, हम वृक्ष लगाएंगे। इस अवसर पर मुझसे जोशी जी द्वारा अनुरोध किया गया कि हमें कुछ वृक्ष दिए जाएँ। 10,000 पेड़ हम अपने विभाग से वृक्षारोपण के लिए इस संस्था को देंगे। और वहीं मैंने लोगों से अनुरोध किया है कि हम पॉलीथीन का प्रयोग कम करें, क्योंकि क्या उसे बंद ही करें। कि पॉलीथीन हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है। ये संकल्प हमें आज लेना होगा। और इस अवसर पर मैं आज इस आयोजन के लिए अनिल जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को और इसमें आज प्रतिभाग करने वाली सभी बहनों को अपनी ओर शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। देहरादून निवासी विंग कमांडर अनुपम गोसाई का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया, जहां से पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान देहरादून ले जाया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को भारतीय वायु सेवा के विशेष द्वारा लेह से देहरादून लाया गया। देखिए, आज बड़ी दुख की बात है कि हमारा जाबाज विंग कमांडर अनुपम गोसाई, जो भारत की ओर से पहला वो था जो राफेल की टेक्निकल ट्रेनिंग करके आया था और टेम्परेरी ड्यूटी पर लेह गया था। सुबह 8 बजे दोनों भाइयों ने साथ नाश्ता किया। इनके भाई भी नागा में हैं, कर्नल हैं, और अचानक अटैक होने से उनकी मृत्यु हो गई, हमें छोड़कर चले गए। देश के लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे संकट की घड़ी में प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। मैंने अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से श्रद्धासुमन को अर्पित किया है और परिवार को भरोसा दिलाया है कि हम उनके साथ हैं। मैं दिल की गहराई से उस शहीद को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड के किसानों को जंगली सूअरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए सरकार मिशन लाल लोमड़ी शुरू करने जा रही है। वहीं बंदरों की आबादी रोकने को हर साल 50,000 का बांध्यकरण किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ की आड़ में जनता का शोषण करने का आरोप लगाते हुए आज पूर्व सीएम हरीश रावत गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे। इस दौरान हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला किया और सरकार पर अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जनता को सताने का आरोप लगाया। इसी के साथ उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराध को लेकर भी उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
अतिक्रमण, बेलड़ा और SC/ST के ऊपर जो सरकार असंवेदनशील है, इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ आज बैठे थे। 1962 के बाद से बंदोबस्ती लागू नहीं हुई। लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के कारोबार को उजाड़ा जा रहा है। बच्चों को आप सड़कों के किनारे रोते हुए बिलखते हुए देखेंगे, सामान सड़कों में पड़ा है। बसाने की जिस सरकार को ज़रूरत थी लोगों को बसाने की, उनके लिए व्यवस्था करने की, वो सरकार उजाड़ने पे आ गई है। कोर्ट के निर्देश भी हैं तो सरकार अध्यादेश ले आ सकती थी। जब शराब की दुकानों को रेगुलराइज करने के लिए, शराब की दुकानों को बचाने के लिए जो है हाईवेज का नाम बदल दिए जाएंगे, उनको जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको राज्य राजमार्ग बना दिया जाएगा या स्थानीय सड़कों का रूप दिया जा सकता है 2018 में, तो वही सरकार है। इसके लिए भी कोई उपाय निकालती, या तो अपील करती है हायर कोर्ट में, या फिर अध्यादेश लाकर इन सभी को बचाने की कोशिश की, जो दिखाई नहीं दे रहा। जो डोजर आज लोगों के दुकान मकान तोड़ने में लगाए जा रहे हैं, अगर इनको आपदा में इस्तेमाल किया जाता, जो बंद रोडें 400 से ज़्यादा PWD की रोडें बंद हैं, उनको खोलने के लिए किया जाता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता। एक तरफ सरकार अपने को बड़ा चमकीला दिखाने की कोशिश कर रही है मीडिया के माध्यम से, और दूसरी तरफ देहरादून जो है डेंगू सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी के बजाय डेंगू सिटी में परिवर्तित हो गया।